अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी, और मेरे साथ में जनाब सैयद मुस्तफ़ा महमूद, जनरल सेक्रेटरी मजलिस बचाओ तहरीक, आपके दरमियान में इसलिए आए हैं। आज जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत अहम फ़ैसला किया गया। ये फ़ैसला जो है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, नरेंद्र मोदी की जो एनडीए लेड गवर्नमेंट है, उस वो गवर्नमेंट की जानिब से एक वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। और वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ में कई मुस्लिम तंजीमें जो है एहतजाज कर रहे थे। और मुस्लिम तंजीमों के साथ में दीगर जो पार्टीज़ है, जैसा कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, मुख्तलिफ़ पार्टीज़ भी इसके ऊपर एहतजाज कर रहे थे। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, पास होने के बाद में सदर जमहूरिया का इसके ऊपर साइन होने के बाद में एक्ट बन गया है बिल जाकर। तो अब हमारे सामने एक ही उम्मीद थी, वो थी सुप्रीम कोर्ट। तो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ सियासी जमातें, इंडिविजुअल्स ने अपना अपना मौक़िफ़ रखे। तो हमको शुरू से ही शक था कि जिस तरीक़े से गवर्नमेंट कर रही थी, गड़बड़ कर रही थी ये वफ़्क़ के जायदादों के ताल्लुक़ से और वफ़्क़ के प्रॉपर्टीज़ के ताल्लुक़ से, और साबिक़ा जो हमारे साथ हिंदुस्तान में खिलवाड़ किया गया था, यानी बाबरी मस्जिद की आज का जो फ़ैसला है और बाबरी मस्जिद का फ़ैसला, इसको आप दोनों को बराबर रख कर देखिए। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में मुस्लिम क़यादत ये बार बार कह रही थी कि हम पीवी नरसिम्हा राव से बात कर लिए हैं, मस्जिद दोबारा उसी मुकाम पर बनेगी। फिर उसके बाद में ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ये बोले कि हमारा मसला अदालत में चल रहा है, हमें अदालत पे भरोसा है और ये जो है फ़ैसला हमारे मौक़िफ़ में आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पूरा 400-500 पेज का फ़ैसला पढ़ते वक़्त ये बोला कि सब चीज़ है, लेकिन आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद की जगह जो है हिंदुओं के हवाले कर दिया गया था। तो मैं ये साबिक़ा बाबरी मस्जिद का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज का जो इंटीरियम ऑर्डर आया है, इंटीरियम ऑर्डर आने के बाद से सुबह से जो मुस्लिम नुमाइंदों के बयानात आ रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी जीत हो गई। हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्समैन की तरफ से पहला बयान आया कि हम जो है बहुत बड़ी जीत कर लिए। दीगर मुस्लिम क़ायदीन के ऐसे बयानात आ रहे हैं। तो ये पूरा स्टेज सेट है। अगर आप गरम खाना खाएंगे तो मुंह जल जाएगा, धीरे धीरे इसको ठंडा करके खाएंगे और पूरा हम खा लेंगे। तो आपको मैं एक बात बतलाना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो है 45 अमेंडमेंट्स लाए थे वक्फ के अंदर, यानी 45 तरमीम लाए, और एक से एक डेंजरस है। ये कोई एक ये नहीं है कि एक तरमीम ख़तरनाक है, दूसरी नहीं है, दूसरी ख़तरनाक है, तीसरी नहीं, बल्कि पूरे 45 अमेंडमेंट सबसे ख़तरनाक, एक से बढ़कर एक ख़तरनाक अमेंडमेंट लेकर आए थे। यानी हिंदुस्तान में लफ्ज़ वक्फ प्रॉपर्टीज़ का ख़ात्मा और ये तमाम। तो अब इसमें यह रहा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाजी प्रोग्राम बनाए, सबसे पहले ये लोग क्या करें, अपने चंद मखसूस लोगों को लेकर इसका एहतजाज करें। आम मुसलमानों को इसके अंदर साथ में नहीं लिए, आम जनता को इसके अंदर साथ में नहीं लिए, बस मखसूस एक टोले के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में, यानी वो उसको हैदराबाद तक ही महदूद कर दिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। अब आप देखिए, आज जो जिस दिन अदालत में फ़ैसला गया था, मैं उस दिन से बोल रहा हूँ कि अदालत जो है पूरे 45 अमेंडमेंट्स पे बहस नहीं कर रही। अदालत सिर्फ जो है 5 उसके ऊपर बहस कर रही थी। 5 ये थे कि इसके अंदर जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वक्फ बोर्ड मेंबर हिंदू रह सकता या नहीं रह सकता। फिर दूसरी बहस हो रही थी कि उसके अंदर जो कलेक्टर को जो पावर्स दिए थे कि वक्फ प्रॉपर्टी अगर कहीं झगड़े में गवर्नमेंट और वक्फ के बीच में, तो उसको डी नोटिफाई करने के इख्तियारात कलेक्टर को थे। और इसमें वक्फ बाई यूज़र के ऊपर बहस हो रही थी। यानी सिर्फ 5 नुकात पे बहस हो रही थी, और वो 5 नुकात में से आप देखिए किस तरीके से आपको पीछे हटाया गया। जैसा इंडिया और चाइना की जंग हो रही थी, तो अक्सर ऑल इंडिया रेडियो पे उस ज़माने में ख़बरें आती थी कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चीन के साथ मुकाबला किया और
10,000 मुरब्बा किलोमीटर हम पीछे हट गए। फिर बाद में एक थोड़े दिन में आया कि हिंदुस्तान की बहादुर सेना ने चीन की सेना से मुकाबला किया, 15,000 मुरब्बा किलोमीटर हम पीछे हट गए। फिर एक बाद में आया कि हम 25,000 मुरब्बा किलोमीटर पीछे हट गए। तो उसी तरीके से एक एक करके आपके ये पूरे वक्फ एक्ट को सत्यानाश कर दिया गया। अब तो ऑफिशियली कर दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट से। अब आप देखिए जो 5 के ऊपर आज इंटीरियम ऑर्डर आया, 45 पे नहीं आया इंटीरियम ऑर्डर, सिर्फ 5 पे इंटीरियम ऑर्डर आया। सबसे पहले जो है कि आज लीगलाइज हो गया कि वक्फ बोर्ड में, स्टेट वक्फ बोर्ड जो है जिसमें 11 मेंबर रहते, 3 हिंदू मेंबर रहेंगे उसमें। कितनी बुरी बात है देखिए आप। क्या आप बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई मुसलमान को रखते? क्या सिख एंडोमेंट बोर्ड में, सिख बोर्ड में क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में क्या वहाँ कोई मुसलमान को, क्या हिंदू को रख सकते? क्या क्रिश्चियंस का कोई बोर्ड है तो उसके अंदर कोई मुसलमान को रखते? क्या नहीं? जब सब में नहीं रख सकते तो फिर हमारे कने क्यों भाई, ये बताइए आप। ना तो ये वक्फ प्रॉपर्टी सरकार दी सो है हमारे को, ये हमारे आबादात वक्फ करे सो जायजाते हैं हमारी है। तो आज फैसला आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट में 11 में से 3 हिंदू रख सकते, सेंट्रल में जो है 4 हिंदू को आप रख सकते हैं सेंट्रल वक्फ बोर्ड में। तो अब इसमें वक्फ बोर्ड में गिरिराज किशोर भी आ सकता, इसके अंदर योगी भी वक्फ बोर्ड मेंबर बन के आ सकता, इसके अंदर अमित शाह वक्फ बोर्ड मेंबर बन के आ सकता। अब जो मौजूदा एनडीए की सरकार है उससे आप अंदाजा लगा लेना चाहिए कि कैसे मेंबर्स को ये लोग नॉमिनेट करेंगे। जहां पर कांग्रेस रूल स्टेट है, जैसा रेवंत रेड्डी है, आरएसएस बैकग्राउंड आदमी है इन्हें, तो अब इन्हें कैसे आदमियों को नॉमिनेट करेंगे, ये भी आप अंदाजा लगा ले सकते हैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही नहीं आया, 12 अगस्त के दिन जो है हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर एक आर्डर इश्यू कर दिए कि हिंदू या मुसलमान जॉइंट सेक्रेटरी कैडर के सीईओ को हम डाल सकते हैं एज पर द न्यू वक्फ एक्ट बोल के डाल दिया उन्होंने। तो ये सबसे बड़ा हमारे को जो एतराज़ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज का, और एक बहुत यानी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत उम्मीदें थी, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई थी बाबरी मस्जिद के जजमेंट में, फिर भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा हम खटखटाए थे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। दूसरी चीज़ ये आई कि पहले जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडिशनल कलेक्टर रैंक रह सकता था, तरमीम करते ये लोग बोले थे कि जॉइंट सेक्रेटरी कैडर का रहना चाहिए और हिंदू या मुसलमान रहना चाहिए। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट कोई क्लियरिटी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर ये बोल रहा कि ए मुस्लिम कैन बी एन ऑफिसर, यानी अभी इसमें क्या है, फिल अप द ब्लैंक है, आगे चल के आप इसमें हिंदू को भी रख सकते। चीफ एग्जाम जहाँ पर बीजेपी रूल स्टेट है वहाँ तो कोई हिंदू को डाल देंगे वो लोग, हिंदू मेंबर आ जाएगा, हिंदू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा। फिर इसमें एक और एक ये किए कि तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को नया जो इन पोर्टल बनाए हैं उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना। आप बताइए 500 साल 600 साल 700 साल पुराने मसाजिद दरगाहों के किसकने हैं पेपर, आप बताइए आप। आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि नहीं, तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज को रजिस्ट्रेशन करना उसके अंदर, और टाइम लिमिट भी देने वाले हैं आगे चल के ये लोग। फिर इसके अंदर ये है कि जो जहाँ पर यानी जो कलेक्टर को डी नोटिफाई करने का, यानी अगर कहीं झगड़ा हो रहा, अब जैसा वक्फ प्रॉपर्टी है बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट के प्रॉपर्टी है, बल्दिया के वाटर वर्क्स की है ऐसा बोल रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल में जाता था केस, वक्फ के रिलेटेड रहा तो ट्रिब्यूनल फैसला करता था। तो अभी नए वक्फ एक्ट में ये लोग ये लगाए थे कि ट्रिब्यूनल नहीं, कलेक्टर विल डिसाइड, और कलेक्टर उसको डी नोटिफाई कर देंगे वक्फ प्रॉपर्टी को बोल के। अब जो आज का फैसला आया, कई लोग मैं देखा कि वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, इस पे भी हमारे को कलेक्टर के इख्तियारात तो कर दिए हैं बोल के, जहाँ पर वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं है जो स्टेट में। अब जैसा कोई बीजेपी रूल स्टेट है उन्हें वक्फ ट्रिब्यूनल ही कायम नहीं करता, तो वहाँ पर फिर अल्टीमेटली दी कलेक्टर विल डू द सर्वे। आप कोई सर्वे डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड का नहीं है, अगर कहीं झगड़ा चल रहा, अब जैसा बालापुर की खबरस्तान का झगड़ा चल रहा, तो आज उसका सर्वे हुआ, कलेक्टर के ही लोग आके सर्वे करके बोल रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है बोल के। अब बीजेपी रूल स्टेट में अगर कलेक्टर बीजेपी का आदमी रहेगा, अपॉइंटेड बाय द बीजेपी चीफ मिनिस्टर, उन्हें क्या बोलेंगे बताइए? उन्हें सर्वे से पहले उन्हें अपना फैसला दे देंगे। अच्छा, वक्फ बाई यूज़र यानी यही कि जो प्रॉपर्टीज़ के जो पुराने कदीम खबरस्तान जो है वह वक्फ बाई यूज़र में रजिस्टर किए गए थे, लेकिन अब आज लगा दिए कि आप उसको रजिस्ट्रेशन करो पोर्टल के अंदर बोल के। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि जो फायर
प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कैन ओनली डोनेट ए वक्फ प्रॉपर्टी बोल के एक नया लाए थे इसके अंदर। ये फैसले पे भी आज सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा कि आने वाले दिनों में स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है ये फायर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम के ऊपर आप कानून बनाओ बोल रहा, इसको बर्खास्त नहीं कराओ, नहीं कानून बनाओ बोल रहा। 220 सफ़े का जो जजमेंट है वक्फ बोर्ड का, जितने मुस्लिम कायदीन जो ख्वाब गफलत में हैं या बीजेपी और आरएसएस के कंट्रोल में ये लोग बयानात दे के मुस्लिम कौम को जो बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जब तक 220 पेज का आप पेपर नहीं पढ़े या कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं लिए, आप इसके ऊपर बयानात मत दीजिए। आज का जो जजमेंट है, कोई लोग बोल रहे हैं 50-50 है, कोई लोग बोल रहे हैं 60-60 है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ 110% गवर्नमेंट के फेवर में है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आज का है। सो कोई भी आपके ऊपर इंटीरियम स्टे के मामले में, अब 5 में इंटीरियम स्टे दे दिए, 40 तो आप लागू कर दिए, वैसा हो गया। 40 जो अमेंडमेंट हुए थे वो लागू कर दिए आप पूरे उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट से जो मुसलमानों को उम्मीद थी, आज मुसलमान बहुत दिल आज़ार है, मुसलमानों की तरफ से बहुत नुकसान हुआ है। मुसलमानों का एक बहुत बड़ा जो अमलाक है, वक्फ का अमलाक है, उसके अंदर सारे आने वाले 5 साल 4 साल में जब तक नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट रहेंगी, उनका टारगेट है कि 2025 से पहले 2026 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, उनको यकीन है कि हम नहीं जीतने वाले हैं। ये तमाम जितने रिलायंस और जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे में, ये पूरों को रजिस्ट्री कर देती गवर्नमेंट, यानी तो ये पूरा करने की जो चाल थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुस्लिम क़यादत क्या कर रही थी। जब आप एजिटेशन चालू करें, ठीक है, दारुसलाम में जलसा करे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कई लोगों को नहीं बुलाए, दूसरे स्टेट में जाके वन मैन शो, यानी ये वफ़ का एजिटेशन जो है असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए किया जा रहा था। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वहाँ पर जो है आपके वकील अगर सही बहस करते, सही अगर अपने मौक़िफ़ को पेश करते, तो आज ये जजमेंट नहीं आता आप लोगों के। ये जो मुसलमानों का नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कौम दानिश्ता हो, ये लीडरों पे भरोसा मत करो। ये जितने रिलीजियस लीडर्स हैं सब आपको धोखा दे रहे हैं। ये लोग जितने कोर्ट में केसेस डाल रहे हैं, सब आपको जो है, बहुत कम पिटिशनर्स ऐसे हैं जो बहुत सीरियस है, वहाँ पर बहस कर रहे हैं। और जो लोग बयानात दे रहे हैं कि आज के जजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी कामयाबी है, ये मुसलमानों को ख्वाब गफलत में रख रहे हैं। और ये लोग बीजेपी आरएसएस के एजेंट बन के आप लोगों के सामने आ रहे हैं। शुक्रिया। या जिंदा सोबत बाकी।